आपको बताता हूँ मेन 4 पॉइंट जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे अरुण ने अपनी बाइक में काम कराया है ना, तो आपको 4 पॉइंट ध्यान रखना है कभी भी टायर चेंज करवाने जाओ बाइक का। फर्स्ट पॉइंट, हमने 2 टायर देखे थे, एक 150 सेगमेंट का और एक 140 सेगमेंट का। 150 सेगमेंट का हमने इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि अरुण की बाइक चलती है डेली यूज़ में। अब उसकी डेली रनिंग इतनी ज़्यादा है, वो डेली ऑफिस लेके जाता है, तो उसके लिए हमने 140 सेगमेंट का टायर लगवाया। क्योंकि 150 सेगमेंट में क्या है, टायर ना लाइफ कम हो जाती है टायर की काफ़ी। अगर तुम बाइक की जो कंपनी टायर दे रही हो उससे ज़्यादा चौड़ा डलवाते हो, क्योंकि कंपनी काफ़ी रिसर्च करती है, उसके हिसाब से सेगमेंट बनाती है टायर का। तो इसलिए आपको जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसी सेगमेंट का टायर, आपकी कोई भी बाइक हो, हंटर के अलावा कोई भी बाइक हो जो कंपनी से टायर आ रहा है, अगर आपकी रनिंग डेली की ज़्यादा है तो वही लगवाइए। ज़्यादा शौक पैसन में मत पड़िए, वरना आपकी फट जाएगी। भाई सही बता रहा हूँ, एवरेज भी डाउन होगी, टायर की लाइफ भी कम होगी। अगर आपको शौक है, आप कभी कभी बाइक निकालते हो, है ना, घूमने फिरने जाते हो, तो आप कैसा मर्जी टायर, फिर तो भाई चौड़ा डलवाओ, शौक पूरे करो, है ना। लेकिन अगर डेली यूज़ हो रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, और जो कंपनी दे रही है उसी में ही तुम डलवा। हमने क्या करा है, उसको और बेटर करने के लिए हमने मोटी गिट्टी वाला टायर डलवाया है। उससे क्या है, थोड़ी रफ टफ लुक आती है। क्योंकि रॉयल इनफील्ड की जो बाइक होती है ना भाई, पंछी दिखाते जल्दी ऊपर, दिखा, आजा दिखा दिखा। गाइस इतने सारे पक्षी उड़ के गए, मज़ा आ गया भाई, है ना। और भाई मैं कहाँ पे था, हाँ, मोटी गिट्टी वाला हमने टायर डलवाया है। उससे क्या है, रॉयल इनफील्ड की ना हंटर जो है वो थोड़ी रफ टफ है ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए, तो वो जो टायर है वो दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, नॉर्मल रोड्स में भी और ऑफ रोडिंग माउंटेन्स वगैरह में भी। ये हमारे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो भी बिल आपको वो देते हैं वो ना फिजिकल कॉपी देते हैं, जो कि फटवट सकता है, तो उसे आप मेल पे लेना ना भूलें। अपनी उनसे बोल दो कि मेल करते हैं आपको, जिससे आप ड्राइव में हमेशा उसे सेव रखें। तो गाइस तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो हम 150 सेगमेंट का टायर लगवा रहे थे ना, उससे ना उसकी जो हाइट है ना वो ऐसे डिफरेंस है, 140 का ऊँचा है, 150 का नीचा है। तो 150 में जाएंगे, बाइक नीचे हो जाएगी, बड़े ब्रेकर्स पे टकराएगी, और दूसरा वो चलेगी आपकी 15,000 किलोमीटर, 140 वाली चलेगी हमारी 25,000 किलोमीटर। तो ये भी है कि हाइट का भी डिफरेंस होता है ना। चौथा पॉइंट हमारा है प्राइस का। 150 सेगमेंट का टायर आपको महंगा पड़ेगा, वो आपको 5,000 का पड़ेगा, 4,900 कुछ रुपये का, और 140 सेगमेंट का टायर पड़ेगा 4,000 का। अब इसमें भी एक हैक है, वो क्या करते हैं, सिर्फ टायर का प्राइस बताएंगे, अगर आप उनसे पूछोगे नहीं। उसके बाद जब टायर फिट कर देंगे तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे फिटिंग चार्जेस। तो आपको ये ज़रूर कंफर्म करना है कि टायर में उसकी फिटिंग इंक्लूड हो, जो फिटिंग करेंगे वो टायर निकालेंगे लगाएंगे वो पूरा सर्विस के साथ हो, कि प्रॉपर उसमें सर्विस चार्जेस एडिड हो। जैसा कि हमने आपको जब टायर खरीद रहे थे तब भी हमने उनसे 2 बार कंफर्म करा था भाई फिटिंग के साथ है ना, 4,000 का, तो ये बात का ध्यान रखना। तो ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इस तरीके से हमारी आज की पूरी वीडियो थी। यही हमारे कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आपको नया टायर लगवाते टाइम आपको ध्यान रखना है। बाइक कोई भी हो, हर किसी में यही चीज़ें फॉलो होती है। और बाकी आप अपना रिसर्च करके जाइए। टिल दी एंड टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।